जय हिंद। आज हम लोग समझेंगे अपने महान रियल हीरो भगत सिंह के बारे में कि वो आस्तिक से नास्तिक कैसे बने। बचपन से नास्तिक नहीं थे भगत सिंह, कैसे बने इसके बारे में जानते हैं हम लोग। भगत सिंह का जन्म एक सिख परिवार में हुआ था। 27 सितंबर 1907 में बंगा गांव में हुआ था, जो अभी पाकिस्तान में है। उनके पिता सरदार किशन सिंह और माता प्रभावती कौर थी, और उनके चाचा से अजीत सिंह, जो क्रांतिकारी विचारधारा के थे। उनके साथ अधिक रहते थे भगत सिंह, और उन्हीं के चलते उनके दिमाग में क्रांतिकारी विचारधारा आई। अजीत सिंह के चलते अजीत सिंह के चलते उनका दिमाग बड़ा हुआ, यानी क्रांतिकारी विचारधारा में उनका दिमाग बड़ा हुआ। और साथ साथ सिख धर्म के साथ मानने के साथ साथ वो लोग आर्य समाज को भी मानते थे। भगत सिंह के परिवार लोग आर्य समाज को मानते थे। पूजा पाठ भरपूर हो रहा था उनके घर में, वो भी पूजा पाठ करते थे। भगत सिंह भी पूजा पाठ करते थे बचपन में। भगत सिंह बड़े हुए, कुछ उनका सरकारी स्कूल में नहीं नाम लिखवाकर उनका नाम दाखिला कराया गया दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल यानी DAV स्कूल लाहौर में। वहाँ से उन्होंने पढ़ना स्टार्ट किया। भगत सिंह पढ़ने में बहुत काफ़ी तेज थे भगत सिंह। उनका बहुत किताब से बहुत लगाव था उनका, बहुत मरते दम तक किताब पढ़ते रह गए वो। यहाँ तक वो बुक से लगाव था, बचपन से वो लगाव था बुक से। उनको ये बताया गया था उनके समाज द्वारा, उनके परिवार द्वारा, कि जो भी हो रहा है हमारे समाज में सब भगवान द्वारा हो रहा है। सब कुछ में भगवान है, हर कण में भगवान है, हर कुछ में भगवान है। यही बात भगत सिंह मानते थे कि हर जगह भगवान है, हर प्राणी में, हर जीव में भगवान है, हर कुछ में भगवान है। ठीक है, वो भगत सिंह मानते थे। भगत सिंह पूजा पाठ करते थे, डेली अपना आरती उरती करते थे, कोई दिक्कत नहीं था, यहाँ तक ठीक था। छोटा 12 साल की अवस्था में क्या हुआ भगत सिंह के साथ, जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। जो उस समय भगत सिंह मात्र 12 साल के थे। अपने घर से निकले और अमृतसर पहुँचे, जो वहाँ से 20 से 25 किलोमीटर दूरी पर था। वहाँ पर गए, वहाँ का मंजर देखकर उनका दिल दहल गया। बहुत सारे लाशें, बहुत सारे कपड़े खून से लथपथ, बहुत सारे लोग देखकर उनका दिल दहल गया। वहाँ पे ही उन्होंने कसम खाया कि हम अंग्रेज को मार भगाएंगे अपने देश से। लेकिन वहाँ पर इनका एक दिमाग अजीब ढंग से आया, उनका दिमाग में एक बात आई। वही बात हिट किया उनके दिमाग में कि हर कुछ में भगवान है, यानी हर कण में भगवान है। इसका मतलब अंग्रेज में भगवान है, अंग्रेज में भी भगवान है, यानी भगवान ने गोली मरवाए हैं। 12 साल का बच्चा क्या सोच सकता है। नास्तिक का बीज उनका वहीं पर डाला गया, दिमाग ने उनका वहीं पर हिट किया कि भगवान ऐसा क्यों कर रहे हैं मेरे साथ, यानी भगवान गलत। उस समय सोचे भगवान ही गलत है। उनको समाज द्वारा बताया गया था कि सब कुछ भगवान कर रहे हैं, सब कुछ भगवान कर रहे हैं, लेकिन भगवान जो कर रहे हैं तो हमारे ऊपर ऐसा क्यों कर रहे हैं। अंग्रेज, इसका मतलब अंग्रेज में भगवान है तो हमारे ऊपर ऐसा क्यों करवा रहे हैं अंग्रेजों से। वहाँ से बोतल लिए, बोतल में खून से सना मिट्टी अपने बोतल में डाले, वहाँ से घर गए। डेली वो मिट्टी का देखकर याद करते थे, और क्रांतिकारी उनके दिमाग में उनका जोश बढ़ता था, उसको देखकर जोश में लाते उसको लाते। लेकिन एक बात और थी वहीं पर, उन्होंने लोगों से पूछने लगे कि क्या भगवान हमारे 12 साल का बच्चा कहाँ पर सोच सकता है। उन्होंने सोचने लगे क्या भगवान हमारे साथ ऐसा अत्याचार क्यों कर रहा है। अंग्रेज के दिमाग भी बैठा है भगवान, तो हमारे ऊपर अत्याचार क्यों कर रहा है। उनके जवाब लगभग कोई तर्कपूर्ण नहीं दिया। इस तरह बहला फुसला कर उनको टाल दिया गया। जैसे जैसे भगत सिंह बड़े हुए वैसे वैसे उन्होंने देखा कि हमारे समाज में जाति व्यवस्था आ गई है। जाति व्यवस्था बहुत पहले से थी। उन्होंने देखा कि एक अपर क्लास के लोग हैं, एक मिडिल क्लास के लोग हैं, एक लोअर क्लास के लोग हैं, यानी दलित हैं। दलित को एकदम निम्न वर्ग में रखा गया है, न उसका कुछ दोस्त है, उसको मतलब कि अपने सामने नहीं बैठने दिया जा रहा है, न अपने उसका पानी उसको पीने का अधिकार है किसी कुआं से। उनका दिमाग में भगवान ऐसा कैसे दो रंग का व्यवहार कर सकते हैं किसी के साथ। क्या उस जन्म से कोई पाप किया है। लोग एक बात और बोलते थे, जो व्यक्ति पाप करता है वो नर्क जाता है, और जो व्यक्ति पाप किया रहता है अगला जन्म में क्षुद्र बनता है।
क्षुद्र लोग ये भी मानते थे कि हम लोग अगला जन्म में पाप किए थे। ये भी क्षुद्र लोग के दिमाग में बैठ गया था कि हम लोग अगला जन्म में पाप किए होंगे, इसीलिए हम लोग के भगवान ने इस जात में हम लोग को पैदा किया है। अब हम लोग को यही चीज़ करना है। तो देखिए क्या बच्चा लोग को स्कूल जाने का अधिकार नहीं है क्षुद्र को, न पानी पीने का अधिकार है, न बैठने का लोगों के साथ अधिकार, न समाज में मिलने जुलने का अधिकार है, न मंदिर जाने का अधिकार है। तो उस सोचने लगे भगत सिंह कि ऐसा कैसे कर सकते हैं हमारे भगवान। अब उनका दिमाग चलने लगा, नहीं हमारा कोई भगवान नहीं है, हमारे ऊपर भेदभाव करने वाला कोई भगवान नहीं। फिर मुस्लिम में देखे, दंगा देखे, तो कहे ऐसा भगवान कैसे, कौन काम का कि सबको लड़ा रहा है फिर आपस में। ऐसे भगवान किस काम के जो आपस में लड़ा रहा है, मजे के लिए अपने लड़ा रहा है। कुछ लगा कि सब कुछ भगवान कर रहे थे अपना मजा के लिए कर रहा है, तो इन्हें अच्छा भगवान नहीं है। वहाँ से उनका दिमाग धीरे धीरे इस सब बातों को लेने लगा, लेकिन अधिक फोकस किस पे था उनका, देश को आज़ाद कैसे कराया जाए। अगर भगत सिंह हम बोलते कि जिंदा रहते, उनका शहीद नहीं हुए होते, तो उनका नाम एक बड़े समाज सुधारक में लिया जाता। अफसोस कि हमारे बीच नहीं रहे, बहुत दिन तक नहीं रह पाए। उनका मकसद था कि पहले अपने देश को आज़ाद कराओ, इसके बाद अपने लोग से तो बाद में लड़ लेंगे हम लोग, अपने लोग को समझा लेंगे हम लोग, लेकिन वो बात नहीं रह पाई। आगे चले, भगत सिंह के बात में विचार अलग अलग आने लगी, लेकिन उनकी माँ इस बात से प्रभावित हो गई कि देखिए ये सब बच्चा है, काका इसके लोग के दिमाग में जा रहा है। तो कुछ लोग बोले कि इसे शादी करा दीजिए। भगत सिंह के लड़की उड़की सब दिखा गई थी। उनको पता चला किसी तरह कि उनका शादी ठीक हो गया है। अपने माँ के नाम चिट्ठी लिखा कि मेरी माँ, मेरा शादी, मेरी दुल्हन आज़ादी से हो गई है, मेरे देश से हो गया है, मेरी शादी मेरे देश से हो गया, आज़ादी ही मेरी दुल्हन है। और वहाँ से अपना पत्र लिख कर वहाँ कानपुर के निकल गए, उनका मुलाकात वहाँ चंद्रशेखर आज़ाद से हुई। चंद्रशेखर आज़ाद एक धार्मिक व्यक्ति थे। वहाँ तक प्योर नास्तिक नहीं थे भगत सिंह, उनके दिमाग में आ रही थी सब बातें, लेकिन प्योर नास्तिक नहीं थे लोग। अब उस टॉपिक पर उन्होंने तर्क करना स्टार्ट कर दिया, तर्क किया। उनका कोई जवाब अच्छा से नहीं दिया, बस उलझुल जवाब देकर उनको टाल दिया गया। वहाँ पे उन्होंने सोचा, अच्छा इसका मतलब कोई भगवान नहीं है, हमारे ऊपर सब ये सब मन गढ़ंत कहानियाँ है, जो लोग ताकतवर थे ये सब भगवान उनके ही सृजन है। हम लोग के ऊपर एक अत्याचार करने के लिए, यानी हम लोग पर शासन करने के लिए भगवान को पैदा किया है लोग अपने। अब वहाँ तो उनके दिमाग में आया। भगत सिंह वहाँ से निकले और अब साइमन कमीशन आया था 1928 में। 1928 में साइमन कमीशन आने के बाद लाला लाजपत राय को लाठी लगी और लाठी की डेथ हो गई। उसके बाद वो लोग कहते हैं, साबुत अभी तक नहीं आए कि भगत सिंह ने सैंडर्स को मारा था, कोई साबुत नहीं है। अंग्रेज ने सब बस उनको फांसी दिया था, न कि उनको पूरा प्रूफ नहीं था। सैंडर्स को मारने के बाद उन्होंने भेष बदल कर कोलकाता भाग गए। कोलकाता में भी फिर कोलकाता से आए, फिर दिल्ली असेंबली में बम पटके, वहाँ इनकलाब का नारा दिए, इनकलाब। वहाँ से उनको जेल हुई। जेल में भगत सिंह बहुत सारे दोस्त मिले, बहुत सारे लोग मिले। वो हमेशा किताबें पढ़ते थे, लेनिन की किताब, मार्क्स की किताब, ये सब उनको हमेशा पढ़ते रहते थे। क्रांतिकारी लोगों की किताब पढ़ते थे। भगत सिंह को जब फांसी होने से कुछ दिन पहले बाबा रणधीर सिंह एक व्यक्ति थे, उसी जेल में थे। बाबा रणधीर सिंह उनके बारे में जानते थे, वो पत्र भी लिखते थे, उनका बहुत सारी पत्रिका आती थी भगत सिंह को समाज के लेकर। बाबा रणधीर सिंह को पता चल गया था कि भगत एक नास्तिक व्यक्ति हो गया है, इसको समझाना पड़ेगा। और बाबा रणधीर सिंह वो समझाने गए भगत सिंह को। भगत सिंह को बोले कि बेटा तेरा आखिरी समय आ गया है, अब भगवान को याद कर ले। भगत सिंह ने एक ही जवाब दिया, बाबा हम किस भगवान को याद करें, हमारे लिए तो कोई भगवान ही नहीं है, किस भगवान को याद करें, हमारे लिए कोई भगवान नहीं है, कुछ नहीं है हमारे लिए। तो बाबा रणधीर सिंह बोले कि तुम अपने इस ख्याति से, यानी इस इंडिया में बहुत सारा पॉपुलर हो गए थे भगत सिंह उस समय, तो उन बोले कि तुम घमंड हो, तुम्हारे अंदर घमंड आ गया है। यही कहकर बाबा रणधीर सिंह को चले गए। उन्होंने सोचे कि क्या हम सच में घमंडी हो गए हैं। उन्होंने सोचने लगे। बाबा रणधीर सिंह के जाने के बाद उन्होंने एक बुक लिखा उसी समय, आई एम अथिस्ट, मैं नास्तिक क्यों हूँ।
मैं नास्तिक क्यों हूँ। बुक को पढ़िएगा, आपको अच्छा समझ में आएगा भगत सिंह के विचार नास्तिक के प्रति क्यों चला, क्यों हुए नास्तिक। सोचने लगे क्या सच में हम घमंडी हो गए। वो बुक में अच्छा से लिखे हैं। वो सोचे कि हमारे ऊपर भगवान हैं, तो भगवान अंग्रेज के दिमाग में ये क्यों डाल रहे हैं कि हमारे देश को छोड़कर बाहर निकल जाए। ऐसा क्यों नहीं डाल रहे हैं भगवान उन लोगों के प्रति। लेकिन भगवान तो मानने वाले नहीं है, क्यों ऐसा कर रहे हैं भगवान हम लोगों के साथ। वो बुक को पढ़िएगा आप लोग। मैं नास्तिक क्यों, इंग्लिश में लिखे थे वाई आई एम एथिस्ट। भगत सिंह बहुत सारा लैंग्वेज आता था। भगत सिंह को बहुत उर्दू, बंगाली भी आता था उनको, 6 लैंग्वेज उनको आता था। उर्दू के बहुत बढ़िया उनको ज्ञान था। वहाँ से उन्होंने नास्तिक बने। और सबको पता है कि हमारे भगत सिंह को 23 मार्च 1931 को फांसी पर चढ़ा दिया गया और वहाँ से शहीद हो गए भगत सिंह। अगर भगत सिंह हमको लगता रहते तो उनका नाम बहुत बड़े समाज सुधारक में लिया जाता। ठीक है। जय